कैसे हो आप साहब। मैं गौरव राम गुप्ता। आज स्टेट ऑफ मैटर का नया वीडियो है वांडरवाल गैस इक्वेशन पे। इससे पहले लेक्चर में हमने आइडियल गैस पढ़ा था। आइडियल गैस इक्वेशन क्या था? PV इक्वल टू एन आर टी। ये आइडियल गैस के लिए था। आइडियल गैस एग्जिस्ट नहीं करते इस एटमॉस्फेयर में या हमारे एटमॉस्फेयर में या हमारे दुनिया में। आइडियल गैस जैसी कोई गैस होती नहीं। एक हाँ, स्पेसिफिक कंडीशन देने पे कुछ गैसें आइडियल गैसेस की तरह रिएक्ट करती हैं। अब उसमें हमने दो पोस्टुलेट पढ़े थे। पहला था कि वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल। अगर हम कंटेनर के अकॉर्डिंग हम वॉल्यूम देखते थे कि गैस का वॉल्यूम कितना है, तो ये कंटेनर है। अब मॉलिक्यूल तो दूर दूर हैं, लेकिन अगर गैस के मॉलिक्यूल को इकट्ठा करके देखा जाए तो वो कंटेनर के बहुत स्पेसिफिक छोटे से पार्ट में आते थे। तो वो कंटेनर बहुत बड़ा उसके हिसाब से है वॉल्यूम, लेकिन बहुत ही ज़्यादा नेग्लिजिबल है। दूसरा पॉइंट हमने उसमें पढ़ा था कि उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता है, एग्जिस्ट नहीं करता है। ये दोनों, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं एग्जिस्ट करता है तो जो मॉलिक्यूल है वो जाके वाला कंटेनर से टकराएगा और ये एक दूसरे के बीच में टकराएंगे नहीं। मतलब ये टकराने जा रहे हैं तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है नहीं, तो कोई उस पर क्या इफेक्ट डालेगा ही नहीं। तो जब इफेक्ट नहीं डालेगा तो ये जितनी ही प्रेशर से, मतलब जितनी वेलोसिटी से जा रहे हैं उतनी ही वेलोसिटी से वहां जाके हिट करेंगे। लेकिन रियल गैस इक्वेशन दिया था वांडरवाल ने, इन्होंने इसमें दो करेक्शन किए। पहला करेक्शन क्या? वॉल्यूम का, क्योंकि हमने ये पढ़ा था रियल गैस के बारे में कि स्फीयर रिजिड होता है, इनमें मॉलिक्यूल क्या होता है, स्फीयर है और रिजिड है। और दूसरा, इन मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करता है। ये दोनों बातें हमने जान ली थी। अब PV इक्वल टू nRT को ही वांडरवाल गैस इक्वेशन में लिखा गया P प्लस AN स्क्वायर बाई B स्क्वायर B माइनस NB इक्वल टू nRT। ये है आपका वांडरवाल गैस इक्वेशन। ये P प्रेशर हो गया, A कांस्टेंट हो गया, N नंबर ऑफ मोल्स और V हो गया आपका वॉल्यूम। V वॉल्यूम हो गया, N नंबर ऑफ मोल्स हो गए, B कांस्टेंट है और N R यूनिवर्सल कांस्टेंट और T टेम्परेचर हो गया। यहाँ पे इसको कहते हैं प्रेशर करेक्शन। प्रेशर में क्या चेंज आए जब ये मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ रहा है। दूसरा, वॉल्यूम में क्या चेंज आया, क्योंकि यहाँ रिजिड स्फीयर है, मतलब कुछ ना कुछ मॉलिक्यूल का स्फीयर है, कुछ ना कुछ वॉल्यूम है। अगर वॉल्यूम है तो हम कहते हैं कि वॉल्यूम करेक्शन, बात कर ली जाती है वॉल्यूम करेक्शन के बारे में। तो वॉल्यूम करेक्शन आपका हो जाएगा अब देखिए वॉल्यूम में क्या होगा कि हमने रियल गैस में ये पढ़ा था वॉल्यूम ऑफ गैस इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, क्योंकि बहुत छोटा सा था ये, और जितना वॉल्यूम ऑफ गैस हम कह सकते हैं उतना इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ गैस नॉट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। यहाँ क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ गैस, अगर Vg लिखें वॉल्यूम ऑफ गैस को तो V माइनस बी हो जाएगा। अब B क्या होगा, कंटेनर का, और उसमें माइनस B यहाँ क्या है, यहाँ A और B जो है ये वांडरवाल गैस कांस्टेंट है। कौन? A एंड B। ठीक, अब प्रेशर ये B हो गया। B यहाँ पे क्या है ये समझ लेते हैं। तो जैसे मॉलिक्यूल का कुछ स्फीयर है, अगर किसी डिब्बे के अंदर हम गोले को रखें तो गोलों के बीच में कुछ वॉल्यूम, कुछ वाइट्स रह जाते हैं, तो इन्हीं को क्या कहा गया, B कहा गया, वाइब्रेशनल। ठीक, वाइब्रेशनल रूप से अगर घूम रहे हैं तो कुछ ना कुछ क्या करेंगे, जगह लेंगे। जैसे ये 1 2 3,
अब 3 गोलों ने त्रिभुज के बराबर जगह खराब की, तो जो जगह खराब की उसी को कहते हैं बी। बी को कहते हैं एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, या फिर उसी को कहेंगे हम, इसका दूसरा नाम है वाइब्रेशनल वॉल्यूम। ठीक, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम या वाइब्रेशनल वॉल्यूम, या इसी को कहेंगे को वॉल्यूम। एक इसका और नाम हो सकता है, 3 नाम हो सकते हैं को वॉल्यूम। ठीक, कि वॉल्यूम ऑफ गैस कितना होगा कंटेनर में से जो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ गैस से, ठीक, मॉलिक्यूल्स के जो उसके बीच में खाली जगह है उसको भी हटा देंगे तब हमें गैस का वॉल्यूम मिलेगा। मतलब गैस का वॉल्यूम इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर माइनस जो उसमें बीच में रिक्तियां बन रही हैं उसको माइनस कर देंगे। तो हम यहाँ बी पी वी इक्वल टू एन आर टी, लोग यही लिख देते हैं, पी वी इक्वल टू एन आर टी। तो बी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ गैस की जगह बी माइनस बी। तो v माइनस वी में अगर ये 1 मोल है, अगर n मोल हो जाए तो n मोल के लिए क्या कर सकते हैं, b ऑफ गैस इक्वल टू बी माइनस एन बी। ठीक, तो ये पहला हमारा हो गया। अब यहाँ पे b है क्या, तो b जो है ये वॉल्यूम, या हम कह सकते हैं साइज ऑफ मॉलिक्यूल पे डिपेंड करता है, साइज ऑफ मॉलिक्यूल पे डिपेंड करता है। अगर बी की यूनिट हम देखना चाहे तो बी की यूनिट क्या हो जाएगी, इसको नोट कर लीजिए, फिर थोड़ा सा मिटा देते हैं। अब देखिए बी किस पे डिपेंड करेगा, देख लेते हैं। तो बी साइज ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ गैस पे, गैस का मॉलिक्यूल जितना बड़ा होगा गैस के मॉलिक्यूल का साइज उतना ही ज़्यादा बी का भी मान होगा। अब बी की यूनिट क्या देख लेते हैं, तो बी जी माइनस एन, क्या लिखे थे आप लोग, बी माइनस एन बी। तो बी हम क्या लिख सकते हैं, एन बी इक्वल टू वी, ये इधर चला आएगा, तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी बाई एन, और बी का क्या होता है L3, क्यूब कर सकते हैं, L का क्यूब, और n क्या हो जाएगा मोल्स। तो b की जो यूनिट आ जाएगी वो लीटर मोल इनवर्स। ठीक, अब ये तो हो गया, हमने वॉल्यूम करेक्शन कर लिया। अब प्रेशर करेक्शन कर लेते हैं, नोट कर लीजिए इसको। तो प्रेशर करेक्शन के लिए पूरा मिटा दें। अब प्रेशर करेक्शन देख लेते हैं, प्रेशर करेक्शन देखिए। अब कंटेनर है, कंटेनर में ये मॉलिक्यूल यहाँ जाके हिट करेगा वाल पे। अब वाल पे हिट करेगा तो इसके, अब ये आइडियल गैस होता तो ये हिट करता है, इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, लेकिन अब यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो मॉलिक्यूल है। अब मॉलिक्यूल क्या करेंगे, इसको अपनी ओर खींचेंगे। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन खींचना, तो खींचेंगे तो क्या होगी, इसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी, और जब कम हो जाएगी तो ये प्रेशर जाके उतना नहीं डाल पाएगा जितना कि पहले अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता। तो इसके प्रेशर में भी कुछ कमी आ गई। तो प्रेशर में जब कमी आ गई तो इसी को हम कहते हैं प्रेशर करेक्शन। तो ये बी मॉलिक्यूल हो गए, ये देखिए ये खींचने वाले हो गए, और ये खींचने वाले हो गए। तो हम ये देख लेते हैं कि मान लेते हैं कि किसी कंटेनर के अंदर ये लड़ने वाले मॉलिक्यूल की संख्या n/b है, हाँ, और खींचने वाले की भी संख्या क्या है, n/b है, इनका कंसंट्रेशन है। ठीक, इतने ये मॉलिक्यूल हैं और इतने यही मॉलिक्यूल हैं। ठीक, अब यहाँ पे अगर हम प्रेशर बात करते थे तो प्रेशर क्या हो जाता था, P + P इंटरनल हम यहाँ कहेंगे, प्रेशर ऑफ गैस। जो प्रेशर होगा उस, ये प्रेशर तो डाल रहा है, साथ साथ ये इंटरनल, इसको कहेंगे P इंटरनल, ये कितना प्रेशर लगा रहा है। तो ये कितना प्रेशर इस पे लगा रहा है, तो
पहले P प्रेशर था, प्रेशर ऑफ गैस इक्वल टू प्रेशर था, लेकिन अब P इंटरनल क्या कर रहा है, इस P प्रेशर को कुछ प्रभाव कर रहा है, तो इसी के साथ ये भी जुड़ गया। हाँ, तो अब यहाँ पे हम क्या कहेंगे, P इंटरनल हो गया, तो प्रेशर ऑफ गैस इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम कहेंगे A टाइप ऑफ मॉलिक्यूल इतने हैं और B टाइप ऑफ मॉलिक्यूल इतने हैं, तो दोनों की संख्या क्या हो जाएगी, प्रेशर इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रेशर इंटरनल हम कहेंगे, तो क्या हो जाएगा N बाई बी इंटू एन बाई बी, ए इंटू बी कर देंगे, तो P इंटरनल क्या हो जाएगा N स्क्वायर, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, N स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, तो P इंटरनल क्या हो जाएगा, यहाँ पे कांस्टेंट लगा देंगे इसको हटा के, तो बी एन स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका। तो ये आपका आ गया प्रेशर करेक्शन। अब P इंटरनल हो गया तो प्रेशर ऑफ गैस क्या हो जाएगा, P प्लस बी एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर, ये आपका हो गया P ऑफ गैस। तो अब पी बी इक्वल टू एन आर टी में हमने B तो निकाल लिया था, B इक्वल टू क्या हो जाएगा, B माइनस एन बी वैल्यूम ऑफ गैस, तो यहाँ पे रख देते हैं P प्लस बी एन स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, फिर इसको रख देते हैं V माइनस एन वी इक्वल टू एन आर टी। ये आपका हो गया आइडियल गैस इक्वेशन, जो कि बहुत ही ज़्यादा आसान है, सॉरी रियल गैस इक्वेशन हो गया, ये बहुत ही ज़्यादा आसान है। यहाँ पे A और B किस पे डिपेंड करेंगे, ये है, सॉरी यहाँ पे जो हम कांस्टेंट मानेंगे B नहीं मानेंगे, ये हम यहाँ पे A मान लेंगे, क्योंकि कांस्टेंट अब अलग हो जाएगा। तो A और B हमने जैसा कि बताया था कि क्या है, दोनों वान डेर वाल कांस्टेंट है। अब वान डेर वाल गैस जो है ये प्रेशर हाई और लो टेम्परेचर की कंडीशन पे बताया गया है, ठीक, प्रेशर हाई और लो टेम्परेचर की कंडीशन पे आपको बताया गया। अब ए की हम यूनिट देख लें क्या हो सकता है, चलिए अब ए की यूनिट देख लेते, तो ए की यूनिट जो हो जाएगी आपकी P इक्वल टू ए एन स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, तो ए इधर चला जाएगा, ए इक्वल टू क्या हो जाएगा P इंटू वी स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा ATM लीटर स्क्वायर, और हाँ लीटर स्क्वायर में होगा लीटर क्यूब स्क्वायर अपॉन मोल पावर -2, ये आ जाएगी आपकी ए की यूनिट, ठीक। अब ए की यूनिट हो गई और बी पे, तो ए और बी जो डिपेंड करेंगे वो गैस पार्टिकल्स पे डिपेंड करेंगे। ए की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन क्या होती है, बी से होती है, ठीक। ए की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन बी की होगी, ए की वैल्यू हमेशा ही ज़्यादा होगी किसी भी गैस के लिए हम निकालेंगे। अब यहाँ पे एक बात समझ गए हम लोग, अब बी क्या है, सॉरी ए क्या है, तो यहाँ ए हमें बताता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना होगा, यही तो बता रहा कि कितनी तेजी से इसको खींच रहा है, तो ए की वैल्यू जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतने ज़्यादा होगा। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो उसको हम क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं कि टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन करके उसको बहुत जल्दी लिक्विफाई कर सकते हैं, हम उसको लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो जिसका ए की वैल्यू ज़्यादा होगी उसकी लिक्विफिकेशन भी क्या होगी, वैल्यू ज़्यादा होगी। और बी हमें क्या बताता है, साइज ऑफ मॉलिक्यूल, जैसे कुछ गैसों में जैसे हाइड्रोजन और हीलियम की वैल्यू क्या होती है, ए की वैल्यू कम होती है, तो ए की वैल्यू जितनी कम होगी, ए की वैल्यू जितनी कम होगी उतना ही लिक्विफिकेशन उसका क्या होगा, कम होगा, और जब लिक्विफिकेशन कम होगा तो उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं, तो इसीलिए H2 एंड He का जो A की वैल्यू है वो 1 से कम है। यहाँ पे हमें समझना है A की वैल्यू क्या है, 1 से कम है, तो इनका लिक्विफाई होना बहुत ही कठिन है, मतलब ये हम कह सकते हैं कि इनको बहुत
ज़्यादा प्रेशर और काफ़ी कम टेम्परेचर पर ही लिक्विफाइड किया जा सकता है। ठीक, ए और बी की वैल्यू हो गई। कुछ गैसों के लिए ए की वैल्यू और बी की वैल्यू इस चार्ट में आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ ए की वैल्यू और बी की वैल्यू कुछ चार्ट्स में दी गई हैं, जिनको नोट कर लीजिए। आपको क्वेश्चन में गिवन होगा कि हाँ ए की वैल्यू क्या है और बी की वैल्यू क्या है। ठीक, अब ए और बी की वैल्यू जान गए। हमने रियल गैस के लिए पढ़ा था कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर वहाँ रियल गैस के लिए क्या था, जेड बराबर फॉर रियल गैस जेड इक्वल टू 1, बल्कि सॉरी आइडियल गैस के लिए, जबकि रियल गैस के लिए हमने पढ़ा था जेड या तो ग्रेटर देन 1 होगा या तो लेस देन होगा। अगर ग्रेटर देन 1 होगा और लेस देन 1 होगा तब हम क्या करेंगे, तो लेस देन 1 होगा तो क्या कंडीशन, लो प्रेशर पे देख लेते हैं और हाई टेम्परेचर पे, दोनों पे हम सॉरी लो प्रेशर और लो वॉल्यूम पे हम दोनों की कंडीशन देख लेते हैं। तो इतना नोट कर लीजिए और ये बात बहुत ध्यान रखिएगा कि हाँ ए जितना कम होगा लिक्विफिकेशन उतना ही कम होगा, ए जितना ज़्यादा होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, लिक्विफिकेशन उतना ही ज़्यादा होगा। तो इतना नोट कर लीजिए। अब कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को देख लेते हैं एट लो प्रेशर। तो प्रेशर को हम क्या करते हैं, बहुत ही ज़्यादा लो कर दे और वॉल्यूम क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा लॉ के हिसाब से, गैसेस लॉ के हिसाब से। तो प्रेशर लॉ बहुत डाउन हो जाएगा, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो V इक्वल टू होता है एन बी और लगभग बराबर होता है B के। और जब ये बहुत ज़्यादा हाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, नेग्लिजिबल हो जाएगा। और A एंड B आर स्मॉल, बहुत ज़्यादा। तो हम B माइनस एन बी को क्या कर देते हैं, B कर देते हैं। और फॉर 1 मोल को लिए हम रखेंगे फॉर 1 मोल। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो हम क्या रख देंगे P प्लस V इक्वल टू एन आर टी। अब फॉर 1 मोल कर देते हैं तो P प्लस ए बाई वी स्क्वायर V एन आर टी, सॉरी आर टी। अब क्या करें कि आर टी से क्या करें, डिवाइडेड बाई आर टी, आर टी से डिवाइड कर दें तो P प्लस ए बी स्क्वायर और यहाँ B हो जाएगा तो ये V हो जाएगा केवल, इक्वल टू आर टी बाई आर टी। यहाँ पे भी आर टी कर देते हैं और यहाँ पे भी आर टी कर देते हैं। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, पी आर टी प्लस, अब देखिए यहाँ ये सॉरी यहाँ पे B था, ये B मल्टीप्लाई होगा इसमें तो V हो जाएगा यहाँ पे PV। तो PV बाई आर टी प्लस ये क्या हो जाएगा ए वी आर टी। बी आर टी इक्वल टू 1। अब पी बी बाई आर टी को क्या कहते थे, जेड। तो जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस ए बाई बी आर टी। जेड इक्वल टू 1 माइनस ए बी आर टी। तो जेड की वैल्यू यहाँ बड़ी है कि ए की, ए बाई बी आर टी की। तो हमें ये देखना है कि देखो यहाँ से जेड की वैल्यू कम होगी, ए की वैल्यू ज़्यादा होगी, क्योंकि हमें ए बाई बी आर टी में से एक घटाने पे जेड मिल रहा है। अब जब इस समय हम एक घटा देंगे तब जेड के बराबर आएंगे, तो ये वैल्यू ज़्यादा हुई, मतलब से इसमें से घटाना पड़ेगा। तो जेड की वैल्यू क्या हो गई, जेड इक्वल टू, हम यहाँ जेड इक्वल टू नहीं लिखेंगे, जेड इज ग्रेटर देन 1। हाँ, जेड की वैल्यू यहाँ ज़्यादा आ रही, तो जेड की वैल्यू जब ग्रेटर देन 1 आ जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, वी रियल इज ग्रेटर देन वी आइडियल। ठीक, अब इसी तरह एट हाई प्रेशर पे करके देख लेते हैं। इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब देख लेते हैं एट हाई प्रेशर, हाई
प्रेशर। तो जब हमने प्रेशर बहुत ही ज़्यादा कर दिया और वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो P प्लस ए स्क्वायर बाई वी स्क्वायर, सॉरी ए बाई वी स्क्वायर, ये लगभग इक्वल टू हो जाएगा P के। तो हम P प्लस क्या लिख सकते हैं, V माइनस वी इक्वल टू आर टी। एक मोल की यहाँ बात की जा रही है, तो एक मोल के लिए अब इसमें पी बी माइनस पी वी और आर टी। तो आर टी में क्या करेंगे, डिवाइडेड बाई आर टी, तो क्या हो जाएगा पी वी बाई आर टी, और आर टी बाई आर टी का वैल्यू कितना आ जाएगा 1, और माइनस पी वी। तो पी वी बाई आर टी को हम क्या कहते हैं, जेड। तो जेड इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस पी वी, यहाँ आर टी हो जाएगा पी वी बाई आर टी। तो यहाँ जेड की वैल्यू क्या कह सकते हैं हम, कि जेड की वैल्यू एक से ज़्यादा कि एक से कम है। तो कह रहा है जेड की वैल्यू ग्रेटर देन 1, यहाँ लेस देन 1 थी, और यहाँ पे है क्या, ग्रेटर देन 1 है। तो हम यह कह सकते हैं वी रियल इज ग्रेटर देन वी आइडियल। यहाँ कौन सा डिविएशन दिखाएगा, पॉजिटिव। जेड की वैल्यू एक से ज़्यादा है, एक से ज़्यादा है जेड की वैल्यू, तो पॉजिटिव डिविएशन। अब जेड में के बराबर एक प्लस इसको जोड़ेंगे तब हम जेड के बराबर जाएंगे, और तभी क्या था, जेड इक्वल टू 1 माइनस पी वी, सॉरी ए बाई वी आर टी था। तो हमें जेड की वैल्यू आने के लिए एक में से घटाना पड़ रहा था कि ये बहुत ज़्यादा है, जब इसमें से एक घटा देंगे तब ये जेड के बराबर आएगा, और यहाँ पे जेड की वैल्यू इतनी ज़्यादा है कि इसमें हमें एक जोड़ना पड़ रहा है, तब इसके हम बराबर आ जाएंगे। तो यहाँ जेड की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी और जेड की वैल्यू लेस देन 1 होगी। कब, ये लो पे है और ये हाई पे होगी, और ये पॉजिटिव डेविएशन दिखाएंगे और ये निगेटिव डेविएशन दिखाएंगे। तो इसी के साथ ये चैप्टर और ये लेक्चर का, इस चैप्टर के इस लेक्चर का सीरीज यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट में मिलेंगे थर्मोडाइनमिक्स के साथ। तो पढ़ते रहिए, बेस्ट ऑफ लक, अपने आसपास सफाई बनाएं।